दंडकारण्यगमनम, विराधस्य वधम तथा, और जो विराध नाम का राक्षस था उसका वध किया सबसे पहले दंडकारण्य में घुस के। दर्शनम सरभंगस्य सुतीक्ष्णेन समागमम, सरभंग ऋषि के दर्शन किए और उसी के साथ सुतीक्ष्ण नाम के जो मुनि थे उनसे मिले, तो ये उन्होंने सब देखा। अनसूया समाख्याम च अंगरागस्य च अर्पणम, उसके बाद अत्रि ऋषि के आश्रम में गए और वहाँ अत्रि ऋषि ने उनको कुछ विशेष धनुष बाण आदि प्रदान किए और साथ में माता अनसूया ने माता सीता को अंगरागस्य च अर्पणम, अंगराग आदि, अंगराग मतलब कुछ विशेष प्रकार के लेप, जिनको आज की भाषा में परफ्यूम आदि कह सकते हैं, सेंट आदि कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो थी दिव्य शक्तियाँ थी, तो जो वो वहाँ से चाहें ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त थी। तो उन्होंने देखा कि ये सीता माता अपने पति के साथ आई हैं और वहाँ अयोध्या में तो मंथरा ने उनके सब वस्त्र आभूषण आदि सब उतरवा लिए थे, केवल उनको वलकल वस्त्र दे करके और सब आभूषण आदि उतरा के ऐसे ही भेज दिया था। तो अनसुया माता क्योंकि वो माँ हैं और वो सीता माता को अपनी पुत्री की तरह, अपनी पुत्र वधू की तरह देख रही हैं, तो कोई भी माँ या कोई भी सास जब अपनी पुत्र वधू को ऐसे उदास वेश में देखती है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। उसको लगता है कि जितनी हमारी गुंजाइश है उतना ये ठीक ठाक कपड़े गहने पहन कर के रहे तो वो सुंदर दिखती है, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी है, वो घर की शोभा है। तो माता अनसुया को लगा कि सीता माता श्री राम के साथ रहती हैं और इनके हाथ पैर नाक कान आदि में कहीं कोई आभूषण नहीं है, तो उन्होंने दिव्य आभूषण उनको प्रदान किए और कुछ दिव्य लेप आदि भी उनको, अंगराग माने कुछ श्रृंगार की वस्तुएं उनको अर्पित की। दर्शनम चाप्यगस्तस्य धनुषो ग्रहणम तथा शूर्पणख्याश्च संवादम विरूपकरणम तथा, और अत्रि ऋषि से माता अनसुया से पातिव्रत धर्म की शिक्षा लेकर के सीता माता और श्री राम आगे बढ़ते हैं और अगस्त ऋषि के दर्शन करते हैं। दर्शनम चापि अगस्तस्य, और अगस्त ऋषि से उनको कुछ दिव्य धनुष और कुछ दिव्य बाण प्राप्त होते हैं और ऐसे वो राक्षसों का वध करते हुए उन दिव्य बाणों से, धनुष से आगे बढ़ रही हैं दंडकारण्य में। तो तभी एक दिन वहाँ पर शूर्पणखा जो कि रावण की बहन है, तो वो एक दिन आती हैं और वो सीता माता को मार देना चाहती हैं और श्री राम के साथ परिणय करना चाहती हैं, विवाह करना चाहती हैं, क्योंकि असुरों के लिए तो ये सामान्य बात है, एक को छोड़ा दूसरे के लिए साथ विवाह किया, तो वो इनके साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखती हैं और श्री राम उसको विरूपकरणम तथा लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि इसको विरूप करके छोड़ दो, मतलब मारना तो ठीक नहीं है। तो विरूप का मतलब यही होता है कि उसका वो प्रस्ताव स्वीकार ना करना, जो उसने प्रस्ताव दिया था, तो एक तरह से बोलते हैं ना भाई इसकी तो नाक कट गई। तो उन्होंने, लक्ष्मण ने कोई उनके फिजिकल नाक कान काटे थे ऐसा नहीं है, उन्होंने उसकी नाक काटे माने उसको डरा धमका करके और उसने जो प्रस्ताव रखा था उसको अस्वीकार करके, उसको ठुकरा करके उसको भगा दिया। तो लोग संसार में जब किसी के यहाँ कोई ऐसा अपमान का काम हो जाता है तो बोलते हैं कि भाई इनका इतना अपमान हो गया, इनकी तो नाक ही कट गई। किसी के पुत्र ने किसी पिता के सामने कोई ऐसे अपशब्द बोल दिए सारी दुनिया के सामने, तो फिर उस पिता को लोग कहेंगे बोले भाई तेरे तो आज नाक ही कट गई। तो नाक को फिजिकल नहीं कटी, मतलब सम्मान का चला जाना ही नाक कटना बोलते हैं। कुछ ऐसा जीवन में कलंकित घटित हो जाना, कोई कलंक लग जाना, उसको ही नाक कटना कहते हैं। तो ये बाहर भी
ऐसे शूर्पणखाएं प्रस्ताव देती रहती हैं और अंदर भी देती रहती हैं। अंदर भी हमारी जो आसुरी शक्तियां हैं वो कहती हैं ऐसे कर लो ना, मतलब वो भोग की तरफ हमें प्रेरित करने के लिए प्रलोभन देती रहती हैं। लेकिन जो राम है, राम का मतलब जिसकी आत्मा सशक्त है, जिसकी आत्मा मर्यादा में अपने आप को रखे हुए है और उसके प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है कि मुझे अपनी मर्यादा ही नहीं छोड़नी है। तो जिस प्रकार यहाँ बाहर से असुर की बहन ने आकर के इन संयमी व्रतधारी साधना में संकल्प में जो लीन है इन भाइयों को जैसे प्रलोभन दिए, ऐसे ही अंदर से भी जब साधक दृढ़ संकल्प होकर के एक अध्यात्म का, एक असुरत्व के विनाश का व्रत लेकर के जैसे ही अपने अंदर साधना शुरू करता है, तो अनेक ऐसे कभी असुर सामने आते हैं, तो कभी असुर के परिवार वाले छोटे मोटे शूर्पणखा जैसे, ऐसे कभी भय आता है, कभी प्रलोभन आता है, कभी घृणा आती है, कभी द्वेष आता है, कभी ईर्ष्या आती है, कभी तनाव आता है, कभी चिंता आती है। ये सारे के सारे असुर के भाई बहन हैं। साधक उसको पकड़ नहीं पाता है, उनके साथ अपने आप को एक कर लेता है, लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लोग ऐसे ही बहकाते रहते हैं, जो मैं सोच रहा हूँ वो ही ठीक है, और फिर वो अपने गुरुजनों पे डाउट करके इधर उधर कहीं भाग जाते हैं, या तो वहाँ रहते भी हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपने उस तनाव में ही बस ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। तो ये इनको पहचानना और फिर उसकी नाक काटना, ये वीरता का काम है, वीर पुरुषों का काम है। कोई चीज़ आ गई तो उसको लेकर के फिर रोते धोते नहीं रहना है, बल्कि उसको प्रताड़ित करके उसको अपने वहाँ से हटा देना है और खुद को अपने ही स्वरूप में स्थित रहना है। तो श्री राम लक्ष्मण अपने ही स्वरूप में स्थित रहते हैं, सीता माता की रक्षा करते हैं क्योंकि वो उनकी धरोहर है। सीता माता है हमारी ऋतम भरा प्रज्ञा, उसकी हमें रक्षा करनी है, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें उसके ऊपर कोई आँच नहीं आने देनी है। तो इन्होंने शूर्पणख्याश्च संवादम विरूपः करणम तथा वधम खर त्रिशर्ष उरु उत्थानम रावणस्य च। तो इन्होंने क्या किया, खर का, त्रिशर का और उरु का, 3 राक्षसों का, ये भी उसी के रावण के ही सैनिक हैं जिन्होंने शूर्पणखा का नाक काटने के पश्चात रावण ने उनको भेजा था इनके साथ युद्ध करने के लिए। तो उनको भी मार करके और रावणस्य उत्थानम च, फिर रावण को ललकारा उन्होंने, क्योंकि इसके माध्यम से ही रावण विचलित हो गया कि मेरी बहन का अपमान, और फिर जो मैंने राक्षस भेजे थे उनको भी मार डाला, तो अब वो खड़ा हो जाता है। तो ये तो चाहते यही थे कि राक्षस जो हैं वो अपना मुंह निकालें तो फिर हम उसको मारें। हमारे अंदर से जो ये प्रतिकूलताएं आती हैं ना, तो ये हमारे अंदर के असुरत्व का विनाश करने के साधन हैं। इसलिए साधक तो चाहते ही हैं कि उनके जीवन में कोई ऐसी परिस्थितियां आएं ताकि उनको ये पता लगे कि अंदर कितना धैर्य था, अंदर कितना द्वेष है, कितना राग है, वो उस परिस्थिति से ही तो पता लगेगा। तो वो परिस्थितियां अंदर वाले, जैसे वो सांप बिल के अंदर घुसा हुआ बैठा रहता है, तो किसको पता सांप काला है कि पीला है कि मोटा है कि पतला है कि जहरीला है या नहीं है, किसको पता लगेगा। लेकिन जब सपेरा आके बीन बजाता है तो वो बाहर निकलता है। तो सपेरे का उद्देश्य क्या है, उसको बाहर निकालना ही उद्देश्य है। और यदि वो बहुत जहरीला है तो बाहर निकालते ही फिर उसके दांत तोड़ देता है वो कुशल सपेरा जो होता है, और फिर उससे खेल दिखाता है, मनोरंजन अपना भी करता है, औरों का भी करवाता है। तो ये जो साधक हैं ये इन घटनाओं को ऐसे ही लेते हैं कि पता लगा ना मेरे अंदर क्या था, मेरी कितनी श्रद्धा थी, मेरा कितना विश्वास था, मेरा कितना प्रेम था, मेरे अंदर कितना धैर्य था, वो पता लगा ना आज मेरे को।
तो आज पता लगा तो कम है तो उसको बढ़ाऊंगा, और यदि ठीक है तो उसको मेंटेन करके रखूंगा। तो वो हर घटना को चाहते हैं कि हमारी परीक्षा होती रहे। तो रावण का उत्थान किया इन्होंने। मारीचस्य वधम चैव, उसके बाद फिर मारीच आया, जो सोने का हिरण बन के आया था वो मारीच था, तो उसका भी वध किया श्री राम ने। वैदेह्या हरणम तथा, और जो रावण का उत्थान करके, माने रावण के क्रोध को जगा करके जब इन्होंने उसको एक्टिव किया तो वो वैदेही का भी हरण करके ले गया। ये भी उन्होंने देखा वाल्मीकि जी ने। राघवस्य विलापम च, और वैदेही के वियोग में, सीता माता के वियोग में राघव का विलाप भी देखा समाधि अवस्था में। गृध्रराज निबर्हणम, और गृध्रराज जटायु का शरीरांत ये भी देखा। कबंध दर्शनम चैव, कबंध नाम के राक्षस को भी देखा जिसको मारा था श्री राम ने दंडकारण्य में। पंपायाश्च अपि दर्शनम, और फिर पंपा सरोवर का भी दर्शन किया। शबरी दर्शनम चैव, और वहाँ शबरी माता को दर्शन दिए श्री राम ने, ये भी इन्होंने समाधि अवस्था में देखा। फल मूलाशनम तथा, और जो फल मूल कंद मूल आदि जो माता ने उनको खिलाए वो भी देखा। प्रलापम चैव पंपायाम हनुमत दर्शनम तथा, और पंपा के अंदर जो प्रलाप कर रहे थे, पंपा सरोवर ऐसा था जहाँ ये ऋषि मुनि स्नान करने के लिए आया करते थे। तो एक बार वहाँ पर किसी, पता नहीं शबरी ने या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति ने वहाँ स्नान कर लिया, तो ये ऋषि नाराज हो गए कि ये तो हमारे स्नान करने की जगह थी, यहाँ आप तो अनधिकृत हैं, आपने यहाँ स्नान क्यों किया। तो कहते हैं कि इससे ना वो पंपा सरोवर का जो जल देवता था वो नाराज हो गई कि आपने एक तपस्विनी का अपमान किया है। तो जब वो अगले दिन गए तो वो पंपा सरोवर जो कि स्वच्छ स्फटिक मणि जैसे जल से भरा रहता था, तो उसमें बहुत सारे कीड़े पैदा हो गए अगले दिन ही। तो ऋषियों का स्नान करना ही दुभर हो गया। तो कहते हैं कि उनको ना अंतः किसी ऋषि को अंदर से ऐसा आत्मसात हुआ, ऐसा उसको अंदर से प्रेरणा हुई, आत्मा की, भगवान की प्रेरणा हुई कि भाई तुमने ना एक उसका महिला का अपमान किया है, तो इसके कारण ये ऐसे हुआ है। तो अब यदि उसमें दोबारा से शबरी स्नान करे तो वो जल फिर शुद्ध हो सकता है। तो अब उनको पता तो लग गया, लेकिन अहंकार भी तो व्यक्ति का जल्दी से टूटता नहीं है ना। तो उन्होंने कहा कि कल तो उसको डांटा हमने सब ने मिल करके, और आज हम उससे प्रार्थना करें तो पहली बात तो मानेगी ही नहीं, वो सोचेगी कि ये कुछ ना कुछ तो मेरे साथ चाल कर रहे हैं। वो पहले इतनी भयभीत है, और मान भी जाए यदि, तो एक स्त्री के स्नान करने के बाद उसके झूठे जल में यदि हम ऋषि स्नान करेंगे तो हम तो नीचे हो जाएंगे, तो हमारा तो ऋषित्व ही चला जाएगा। तो पुरुष प्रधान जो समाज है, लगता है उस समय भी ऐसे ये था, ये सदा से ही है ये रोग पुरुष प्रधानता का, तो वो मिटे नहीं। तो वो ऋषि वैसे ही वहाँ पर बहुत बेहाल हो रहे थे पंपा सरोवर में। तो जब श्री राम गए तो वो माता को लेके गए अपने साथ पंपा सरोवर पे, और वहाँ उन्होंने, माता ने हाथ पैर धोए और श्री राम के अनुग्रह से वो पुनः स्वच्छ हो गया वो जल सारा। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रलापम चैव पंपायाम, पंपा के ऊपर प्रलाप करना उन ऋषियों का। और यहाँ क्योंकि श्री राम सीता माता को खोजते हुए गए थे, तो शबरी को तो उन्होंने दर्शन दे दिए। शबरी ने योग अग्नि से अपने शरीर का भी अंत कर दिया, वो परम धाम को चली गई। लेकिन यहाँ ऋषियों के लिए इस जल को उज्ज्वल करने के बाद श्री राम वहाँ पर बैठ करके प्रलाप करते हैं।
इसलिए यहाँ पर कहा प्रलापम चैव पंपायाम, और हनुमत दर्शनम, तथा वहीं पंपा सरोवर के पास ही फिर हनुमान जी का दर्शन हुआ। हनुमान को लेकर के फिर ये ऋष्यमुख पर्वत पर गए। ऋष्यमुखस्य गमनम सुग्रीवेण समागमम, क्योंकि वहाँ पर श्री हनुमान जी ने ही बताया कि एक बार हम यहाँ पर ऋष्यमुख पर्वत पर बैठ करके कोई सभा कर रहे थे वानरों की, तो कोई महिला इस दिशा में जा रही थी आकाश मार्ग से, और उन्होंने अपने कुछ गहने डाल दिए थे पोटली में बांध करके। अपनी साड़ी का जो आंचल है उसको फाड़ के उसमें बांध के जो माता अनसुईया ने दिए थे वो सारे गहने उन्होंने डाल दिए नीचे, कि शायद इधर से ढूंढते हुए आएंगे तो उनको पता लग जाएगा। तो उन बंदरों ने वो गहने दिखाए हनुमान जी के साथ जो थे, वो श्री राम को दिखाए गए। तो श्री राम तो इतने उस समय विचलित था उनका चित्त कि उन्होंने लक्ष्मण को दे दिए तुरंत कि लक्ष्मण तुम पहचानो ये गहने किसके हैं, क्योंकि मुझे तो इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना गहने ना कपड़े। तो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया बाकी गहनों की तो मुझे पहचान नहीं है, क्योंकि मैंने भाभी को कभी ऊपर उनके चेहरे की तरफ देखा ही नहीं, मेरी दृष्टि तो केवल उनके पैरों की तरफ रहती थी। मैं उनको माँ की तरह समझता था और रोज़ाना सुबह उठ के उनकी चरण वंदना करता था। तो इसलिए ये जो नूपुर हैं इनको मैं पहचानता हूँ, ये तो सीता माता के ही हैं। जो पायल पैर में पहनी जाती हैं, नूपुर पहना जाता है, तो ये उन्हीं के ही हैं। तो उनका दर्शन होना वहाँ पे ये भी देखा इन्होंने। तो उसके साथ साथ फिर वो ऋष्यमुख पर्वत पर गए। ऋष्यमुखस्य गमनम सुग्रीवेण समागमम, और वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर ही सुग्रीव भी रहते थे अपने भाई के द्वारा प्रताड़ित होकर के। उनके भाई ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया था, सुग्रीव की पत्नी का, बाली ने। तो उनके सुग्रीव के साथ भेंट हुई। प्रत्ययोत्पादनम सख्यम, और उन दोनों में मित्रता का प्राप्त होना, मित्रता बनना, ये भी देखा समाधि अवस्था में कि सुग्रीव के साथ मित्रता होगी। बाली सुग्रीव विग्रहम, बाली और सुग्रीव इन दोनों के शरीरों को देखा। बाली तो इसका भाई था सुग्रीव का, सुग्रीव छोटा भाई है। वाली प्रमथनम चैव, फिर बाली को मथ डालना अर्थात उसको युद्ध में मार देना। और सुग्रीव प्रतिपादनम, और सुग्रीव का प्रतिपादन करना माने सुग्रीव का राज्याभिषेक करना, ये भी उन्होंने देखा। तारा विलापनम समयम, और तारा जो बाली की पत्नी हैं उनका बाली के वध होने के बाद प्रलाप करना, ये भी देखा। वर्ष रात्र निवासनम, और वहाँ पर विलाप करने के बाद और इनको जब राजा बना दिया तो कितने दिन सुग्रीव फिर अपनी पत्नियों के साथ वहाँ गुहा में रहे, उसका भी इन्होंने दर्शन किया। कोपम राघव सिंहस्य, तो राघव का मतलब है यहाँ पर श्री राम नहीं, यहाँ लक्ष्मण, क्योंकि रघुकुल में जो पैदा हुए वो राघव ही होते हैं। राम भी राघव हैं, लक्ष्मण भी राघव हैं। कोपम राघव सिंहस्य, रघुकुल में पैदा होने वाले शेर पुरुष लक्ष्मण का कोप, क्योंकि वो आया ही नहीं वहाँ से निकल करके, उसका सारा काम पूरा हो गया, उसकी पत्नी उसको मिल गई, राज्य मिल गया, और फिर वो जाके अपने महलों में भोग विलास में लिप्त हो गया और उस भूल ही गया कि श्री राम जी की पत्नी का भी हमें अन्वेषण करना था। गया तो था थोड़ी सी देर के लिए और 4 महीने बीत गए वहाँ पे। तो फिर वहाँ जा कर के गुफा के बाहर जा कर के लक्ष्मण जी ललकारते हैं, उसको बुलाते हैं कि जैसे हमने बाली का वध किया ऐसे भी तुझे छोड़ेंगे थोड़े ही, अगर तू इस तरह से ही भोग विलास में पड़ा रहा तो बाहर निकलो और युद्ध की तैयारी करो। ये भी उन्होंने देखा। कोपम राघव सिंहस्य बलानाम उपसंग्रहम, और उसके कोप से जब वो बाहर आए तो बलानाम उपसंग्रहम, जो बलवान जो योद्धा थे उनको फिर इकट्ठा किया गया। दिशः प्रस्थापनम चैव, और विभिन्न दिशाओं में उनकी सैनिक टुकड़ियां बना बना करके उनका प्रस्थान कराना, ये भी उन्होंने समाधि अवस्था में देखा।
पृथिव्याश्च निवेदनम, और पृथ्वी माता का निवेदन देखा। पृथ्वी का मतलब है यहाँ सीता, तो वो वहाँ निवेदन कर रही हैं कि श्री राम आप मेरे पास आओ। अंगुलीयकदानं च ऋष्यस्य बिलदर्शनम, और अंगुलीयक का दान और ऋक्षस्य बिलदर्शनम, एक ऋक्ष जाति थी और वहाँ एक गुहा सी थी, उसमें प्रवेश करें तो वहाँ जा कर के फिर उनकी पूरी एक वो थी, एक पूरी बस्ती थी उनकी, और जिनके जाम्बवान वो थे, नेता थे, बहुत समझदार थे, तो उसको देखा। ऋक्षस्य बिलदर्शनम, जो ऋक्ष जाति के लोग हैं उन वो जिस गुहा में रहते थे, बिल का मतलब गुहा, वहाँ उसका दर्शन किया। प्रायोपवेशनम चैव संपातेश्च दर्शनम, और संपाति, संपाति एक वो हैं बुजुर्ग, इसके गृद्धराज के भाई, जटायु के भाई हैं संपाति। तो संपाति का प्रायोपवेशनम, प्रायोपवेशन कहते हैं जब अपनी इच्छा से शरीर छोड़ दिया जाता है। ये रामायण में आया है शब्द, और ये हमने अपनी आँखों से देखा भी है। इन्होंने सीता माता का वो एड्रेस बता के, हनुमान जी जब वहाँ दाह संस्कार करने के लिए अपना ही अग्नि प्रवेश, अग्नि समाधि लेने के लिए तैयार हो जाते हैं समुद्र के किनारे, कि मैं सीता माता की खोज तो कर नहीं पाया, तो मैं वापस श्री राम के पास जा कर के कैसे निवेदन करूं कि मैं खाली हाथ आ गया, तो इससे अच्छा तो मैं अग्नि समाधि ले लेता हूं। तो संपाति ने उनको याद दिलाया कि तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारे अंदर इतना बल है कि तुम एक ही छलांग में पूरे इस समुद्र को लांघ सकते हो, सीधे लंका में जा सकते हो। तो ऐसे उनको उत्साहित करके, उपदेश दे करके, और उन्होंने कहा कि अब मैं बहुत बुज़ुर्ग हो गया हूँ, तो इसलिए अब मैं प्रायोपवेशन करके अपने शरीर का त्याग करता हूँ और तुम इसका उचित संस्कार कर देना। तो ऐसे फिर हनुमान जी ने किया। और ऐसे हमने देखा कर्नाटक में एक स्थान है BR हिल्स, और वहाँ हमारा एक छोटा सा आश्रम भी है पतंजलि का। और उससे पहले, आश्रम से भी पहले, लगभग 20 वर्ष पहले, 21 वर्ष पहले मुझे 1 वर्ष वहाँ रहने का सौभाग्य मिला। और उस 1 वर्ष से भी पहले हम एक बार गए थे 93 में। तो वहाँ एक योगी रहते थे, पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज। तो एक पर्वत के ऊपर उन्होंने 12 साल तक वो मौन रहे, किसी से बातचीत नहीं करते थे, मिलते भी नहीं थे, बस आश्रम के बाहर भी नहीं जाते थे, छोटा सा एक आश्रम था। तो हम उनसे मिलने के लिए गए थे 93 में। उस समय तो वो ठीक से हमें मिले। फिर एक बार दोबारा हम उनसे मिलने गए 95 या 6 में, पता नहीं। तो तब उन्होंने ऐसे बताया था कि अब ये बात है लगभग दिसंबर की, या नवंबर या दिसंबर में हम गए थे। तो उन्होंने कहा कि अगले साल उत्तरायण काल में वो अपना शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि उनको इस शरीर से जो प्राप्त करना था वो उन्होंने प्राप्त कर लिया है। प्राप्तस्य प्रापणीयम, माने उनको आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार जिसके लिए वो साधना कर रहे थे 12 वर्ष से, तो वो उनकी पूरी हो गई। तो हमें ये लगता था भाई ऐसे 1 साल पहले कोई कैसे अपनी मृत्यु का अनाउंस कर सकता है, कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने बताया कि बस अब अगली साल, अब मेरा ये अंतिम मिलन है, अंतिम दर्शन है, आप उसके बाद आना नहीं, क्योंकि आप जल्दी जल्दी आएंगे तो मेरे उसमें बाधा होगी। मैं सभी लोगों का अभी क्लोजअप कर रहा हूँ, आना बंद कर रहा हूँ, आप इतनी दूर से आए हैं। तो अगले साल उत्तरायण काल शुरू होने पर, उत्तरायण काल मतलब हमारे यहाँ संक्रांति से माना जाता है। तो खैर हम आ गए, लेकिन हमारे दिमाग में वो विचार चल रहा था। और पता नहीं, उन्होंने जो उनके साथ जो स्वामी जी रहते थे उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने अन्न खाना थोड़ा कम किया, जैसे 2 बार खाते थे तो 1 बार किया, फिर 1 बार में भी कुछ कम किया। और फिर जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उससे
लगभग 15 दिन पहले बिल्कुल ही अन्न छोड़ दिया, फिर जल जल के ऊपर रहने लगे और वैसे ठीक थे बिल्कुल, मतलब अपना दिनचर्या, अपना ध्यान, भजन, स्नान वो कर रहे थे तब तक भी। और फिर उन्होंने 8 दिन के लिए जल भी छोड़ दिया, केवल समाधिस्थ अवस्था में बैठे थे। और ठीक जैसे ही 14 तारीख को उत्तरायण काल शुरू हुआ, 15-16 तारीख को ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। और उनकी समाधि है अभी भी। तो संत परंपरा में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जहाँ दाह संस्कार नहीं किया जाता है, तो उनको एज इट इज़ जैसे वो समाधि में बैठे थे वैसे उनको रखा हुआ है। और कुछ ऐसे केमिकल्स डाले हैं जिससे कि वो जल्दी से गल जाएं, हड्डियां बच जाएं या मांस आदि को वो खा लें। जो भी उसमें कुछ वो भरा है, उसके चारों तरफ उनकी समाधि अभी भी बनी हुई है, हम देख के आए थे। तो यहाँ ये प्रायोपवेशन बताया संपाति का। तो इसका मतलब पहले से भी इसकी चर्चा है रामायण काल में भी। तो यहाँ आया कोपम राघव सिंहस्य बलानाम उपसंग्रहम दिश प्रस्थापनम चैव पृथिव्याश्च निवेदनम अंगुलीयकदानं च ऋष्यस्य बिलदर्शनं प्रायोपवेशनं चैव संपातेश्च दर्शनं पर्वतारोहणं चैव सागरस्यापि लंघनम्। और उसके बाद उस ऋष्यमुख पर्वत नहीं, ये जो लंका के पास जो पर्वत था जिस पे संपाति रहते थे, उस पर्वत के ऊपर आरोहण करके पहले उनका अंतिम संस्कार आदि किया हनुमान जी ने। और सागरस्यापि लंघनम, फिर सागर को लांघ गए। ये महर्षि वाल्मीकि देख रहे हैं ये सारी घटना। समुद्र वचनात् चैव मैनाकस्य च दर्शनम, और समुद्र के कहने से ही मैनाक का दर्शन इन्होंने किया। राक्षसी तर्जनम चैव, फिर वहाँ पर एक राक्षसी मिली तो उसने रोकना चाहा इनको, सुरसा नाम था उनका, तो उसके साथ युद्ध करके उसको छोड़ के जाना। छायाग्राहस्य दर्शनम, और जो छाया नाम का, माने जैसे वो उड़ के जा रहे थे समुद्र से, तो छाया समुद्र पे पड़ती है शरीर की, उस छाया से ही वो ऐसा मगर था, मकड़ी थी कि वो उस व्यक्ति को ही ग्रहण कर लेगी, वो छाया से ही पहचान लेती थी। तो उसका दर्शन किया। छायाग्राहस्य दर्शनम सिहिकायाश्च निधनम, सिहिका का उन्होंने निधन किया, उनको मारा सिहिका नाम की राक्षसी को। लंका मलय दर्शनम, और लंका रूपी जो टापू है उसका दर्शन किया, ये महर्षि वाल्मीकि ने। रात्रौ लंका प्रवेशम च एकस्यापि विचिंतनम, और लंका में प्रवेश किया और एक अकेली सीता माता का वो खोज कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं। अपान भूमि गमनम अवरोधस्य दर्शनम, तो इस प्रकार से ये अभी और भी थोड़ा ज़्यादा चलेगा, क्या क्या इन्होंने देखा, तो इसको शेष को हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन ये भी एक बहुत अद्भुत बात है कि इतना लंबा इतिहास बैठे बैठे और ऐसे मतलब त्रिकाल का दर्शन करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आत्मा में ऐसी शक्तियाँ हैं तो हम यदि थोड़ा सा भी अपना देख सकें, 10-20 वर्ष का भी, मैं आज ये कर्म कर रहा हूँ और ये होने वाला, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो खैर इसकी कल और शेष चर्चा हम करेंगे और थोड़ी गंभीरता से इसके बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे। आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।